तुम कब आए? अगर तुमने बताया होता कि तुम आ रहे हो तो मैं जल्दी आ जाती। शेखर, शेखर क्यों आया था? मैंने बुलाया था। क्यों? बात करनी थी। क्या बात? नेत्रा, बात को समझने की कोशिश करो। नेत्रा, शेखर के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। वो पहले से ही किसी के साथ कमिटेड है। ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते बेटा। मैंने जिंदगी देखी है, मेरा विश्वास करो। मैंने उसे ये कहने के लिए बुलाया था कि वो तुम्हारे साथ कोई भी संबंध ना रखे, किसी भी तरह का। उससे बात करने से पहले आपको ये नहीं लगा कि आपको अपनी बेटी से बात करनी चाहिए थी? ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वाकई गलती किसकी है। क्या मतलब? मतलब ये दादी कि जो कुछ भी हुआ उसमें शेखर की जितनी गलती है उससे कहीं ज्यादा मेरी गलती है। मुझे इसकी फिक्र नहीं है बेटा, जो हो चुका। फिक्र उसकी है जो हो सकता है। तो आप फिक्र मत कीजिए दादी, क्योंकि मुझे शेखर से किसी भी कमिटमेंट, किसी भी बंधन की उम्मीद नहीं है। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। अगर शेखर कभी यहाँ आता है और मैं उससे मिलती हूँ तो मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत है, बेवकूफ लड़की। उसने कभी नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, और तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही। समझने की कोशिश आप नहीं कर रही है दादी। शेखर की जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा, और वो कहे या ना कहे, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। आज नहीं तो कल उसे मेरे पास आना ही हो। दादी, आप नहीं जानती, शेखर अब अपनी बीवी के साथ नहीं रह रहा। सिर्फ रह नहीं रही, तलाक नहीं हुआ है। हो जाएगा, हो जाएगा दादी। किसी की रिश्ते की कब्र पर अपनी प्यार की बुनियाद मत रख। तो अपने लिए भी मुश्किल पैदा कर रही है। शेखर से मिलना छोड़ दे। दादी प्लीज, अब मैं बच्ची नहीं रही, अपना भला बुरा समझ सकती हूँ। आप प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अरे मानस! अरे वाह, क्या बात है आंटी। आपकी सेहत तो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की पे है। ए लिसन, मेरी माँ को नजर मत लगाओ। हाँ? क्यों? क्या फिर तुझे नजर लगाऊं? मोटी। मामा प्लीज, मामा प्लीज। बस बच्चों की नजर नहीं लगती। बच्चा। बच्चा तो मैंने सुना है कि एक और आने वाला है। क्यों जिया जी? हाँ, आने तो वाला है ही। और उसी के नामकरण के लिए तो हम हाजिर हुए। एंड गेस मुझे इस नए मेहमान की खबर किसने दी? किसने? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मिस्टर शेखर पांडे ने। और मुझे नामकरण का अधिकार भी दिया है। अच्छा, तो क्या नाम सोचा है आपने? घटोत्कच। नाइस नेम ना? तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे भांजे के लिए नहीं। अरे क्यों क्यों क्यों? जब बच्चे के पिता को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों है? ओ, आई फॉरगॉट। बच्चे के पिता ने एक माफीनामा भी भेजा है, लेकिन मैं सबके सामने तो पढ़ के सुना नहीं सकता। अरे अरे, क्या बात है जिया? तुम तो इस तरह चुप हो जैसे शेखर की बातों में तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या शादी इतनी बुरी चीज है क्या? शादी से पहले तो क्या कहा शेखर ने, क्यों कहा, कैसे कहा, ये सब पूछ पूछ के इसने तो मेरा उठना बैठना आराम कर दिया था। अब क्या हुआ? मानस, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। वक्त बदल चुका है, और वक्त के साथ साथ शेखर भी बदल गया है।
हेलो। हेलो शेखर, शेखर आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दादी ने तुमसे जो कुछ भी कहा, आई मीन वो उनका बिहेवियर, शेखर आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो मैं इन सब में शामिल नहीं हूँ, तुम प्लीज तुम मुझसे नाराज मत होना प्लीज शेखर। शेखर आई एम सॉरी प्लीज। नेत्रा प्लीज, मैं कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, नाराजगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन शेखर प्लीज लीव मी अलोन। शेखर जिया तुम गलत समझ रही हो। जिया ना शेखर बदला है ना ही उसका प्यार बदला है। शेखर की आंखों में जो तड़प मैंने तुम्हारे लिए देखी है ना, वो झूठ नहीं हो सकती। जिया एक बार ठंडे दिमाग से अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या शेखर तुमसे प्यार नहीं करता? मानस, ये सब इतना आसान नहीं है। ओके ओके, शेखर के छोड़ो। व्हाट अबाउट यू जिया? क्या तुम भी अब शेखर से प्यार नहीं करती? मानस, तुम नहीं जानते शेखर। कहीं ऐसा तो नहीं जिया कि तुमने जो ये डिसीजन लिया है वो गुस्से में आकर लिया है, और गुस्से में आकर शेखर के साथ साथ तुम अपने साथ भी नाइंसाफी कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस ऐसे ही उठकर चली आई? नहीं मानस, मैंने जो फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है। जिया अपने काम को लेकर सचमुच बहुत खुश थी। अच्छा ना बाबा, जिया को खुश ही रहना चाहिए। मैंने तो उससे शादी के बाद भी कभी ये नहीं कहा कि वो काम ना करे, लेकिन वही कह रही थी कि आई जस्ट वांट टू बी हाउसवाइफ। यही बात मैं भी सोच रहा हूँ बेटा, कि जिसकी ज़रूरत उसे तब महसूस नहीं हुई, अब क्यों होने लगी? ऐसा होता है बाबा, अक्सर पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। बेटा तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। मैं जिया के काम करने के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो उस बात की खुशी है, लेकिन साथ साथ थोड़ा डर भी है। कहीं ऐसा ना हो कि जिया का ध्यान घर की तरफ से बिल्कुल हट जाए। वैसे भी हमने उसे शिकायतों का कम मौका नहीं दिया है बेटा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी ओर से भी उसका ध्यान कम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, जिया का ध्यान मुझसे इस घर से कभी कम नहीं हो सकता। बाबा माना हमने उससे शिकायतों के बहुत मौके दिए, लेकिन हमने उसे प्यार इज्जत मान भी तो दिया। बाबा वो हमारा प्यार भूल जाए और हमारी गलतियां याद रखे, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। जी ऐसी नहीं है। यही बात मैं भी कह रहा हूं बेटा, कि बात वहां तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए। बेटा कुछ रिश्तों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन हर रिश्ते को अपने हिस्से की धूप, पानी और खाद मिलते रहना चाहिए, तभी वो रिश्ता फलता फूलता है। और इसीलिए मैं कहता हूं बेटा कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, सब काम हो गया है। जिया को घर वापस लौटाना चाहिए। जाओ बेटा, जिया को घर वापस ले आओ। आपको क्या लगता है दादी, आप शेखर का नंबर यूं मिटाती रही तो क्या वो नंबर मुझे दोबारा नहीं मिल सकता? दादी शेखर का नंबर मुझे कहीं से भी मिल सकता है, मैं उसका घर भी जानती हूँ और ऑफिस भी। अगर मैं शेखर से मिलने की ठान लूं तो मुझे कौन रोक सकता है? क्या मैं तेरी दुश्मन हूँ? हाँ, क्या मैं नहीं चाहती कि तू खुश रहे? अपने दिल पर हाथ रखकर बता नेत्रा। नेत्रा ये क्या पागलपन है, ये क्या जिद है? शेखर ही क्यों,
तू जानती है वो तुझसे प्यार नहीं करता, नहीं कर सकता। वो शादीशुदा है। ही इज मैरिड नेत्रा। एक बात बताइए दादी, आज तक आपकी मांग भरी हुई क्यों है, जबकि आज से 8 साल पहले ही दादाजी घर छोड़कर संन्यास ले चुके थे? क्यों दादी, आप आज भी उनकी पसंद की साड़ियां पहनकर क्यों नहीं करती? इसलिए ना कि आज भी आपके मन में ये उम्मीद है कि आप घर से बाहर निकलेंगी और आपको सामने दादाजी खड़े मिलेंगे, है ना दादी? इसमें कुछ गलत नहीं है दादी, ये आपका प्यार है जो कहीं ना कहीं ये मानता है कि एक दिन आपको दादाजी जरूर मिलेंगे। दादी, मैं शेखर से प्यार करती हूँ और आप माने या ना माने, शेखर भी मुझसे प्यार करता है। और दादी, मैं अपने प्यार को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। पहले जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा वो गलती नहीं होने दूंगी मैं। नहीं दादी, नो। मम्मी वो खोलो। क्यों? क्या मम्मी, मैं कभी आपसे इतने सवाल करती हूँ, आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। आंखें बंद करो और मुंह खोलो। अच्छा बाबा ले। मुंह में थर्मामीटर है लेकिन जबान को चाहिए। ये क्या डब्बो? मुंह में थर्मामीटर डाल दिया? मैं कोई बीमार हूँ? वही तो चेक कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बहुत दिनों से शांत हो, आपने किसी की जिंदगी में टांग नहीं अड़ाई, किसी को कुछ परेशान नहीं किया, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, जरूर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डब्बो, तूने कभी छलांग लगाने से पहले चीते को देखा है? लो, मैं आपकी तबीयत की चिंता कर रही हूँ, आप चीते की बातें कर रहे हो। चीता छलांग लगाने से पहले बदन को सिकोड़ लेता है। ये तूफान से पहले की शांति है। इस बार मैंने ऐसा दांव सोचा है, अगर निशाने पर लगा तो समझो हम घर बैठे बैठे गंगा नहा गए। डब्बो, जब तक शांति है मजे ले और घर वालों को भी मजे लेने दे, क्योंकि जब तूफान उठेगा तो बड़ी मुश्किल होगी। बदमाश, हमेशा डराते हो मुझे। जिया कहाँ है? जिया यहाँ है। क्या करेंगे आप? करेंगे वरेंगे कुछ नहीं, आप बस अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए। आंखें बंद यानी बुरा मत देखो। अच्छा, मैं बुरा हूँ? मैं बुरा हूँ? अच्छा, आप बुरे नहीं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बताइए कि आंखें बंद करके मैं आपके पीछे कैसे चलूंगी? कहीं मैं अपनी राह निकल गई तो? आंटी, आपकी इन दोनों बेटियों से बातों में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, अभी मैडम आप कृपया अपनी आंखें और अपना मुंह दोनों बंद करके थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलेंगी? आपको कुछ दिखाना है। अच्छा चलो। चले? श्योर? लेट्स गो। आंखें बंद। मानस, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहा ना, मुंह बंद और आंखें बंद। सच, कितने दिनों बाद जिया को हंसते हुए देखा है, वरना जिया का हंसता हुआ चेहरा ही भूल गई थी मैं। मानस जो आ गया, माँ, मानस के साथ दीदी हमेशा खुश रहती है। अब अपनी आंखें खोल। किसका रूम है ये? ये इस फर्म की नई चीफ डिजाइनर का रूम है, जिसका नाम है जिया पांडे। मानस, ये सब क्या है? देखो जिया, उस दिन तुम अपने डिजाइन्स दिखाने लाई थी ना यहाँ पर, और मुझे तुम्हारे डिजाइन्स पसंद आए बस। मतलब जिया, ये ऑफिस मेरा है एंड आई लव्ड योर डिजाइन्स, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। समझ गई। थैंक्स पर नो थैंक्स मानस, मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी की हेल्प लेके आगे नहीं बढ़ना चाहती मानस। देखो जिया, हर इंसान किसी ना किसी का हाथ पकड़ के ही आगे बढ़ता है।
और वैसे तुम्हें शायद याद नहीं है, पर मेरे करियर की शुरुआत में सबसे ज़्यादा हेल्प तो मैंने तुमसे ली थी। मेरे डिज़ाइंस, मेरे आइडियाज़ सब तुम ही तो मुझे देती थी। मानस, ये बात नहीं है। देखो, मैं दोस्ती का फायदा नहीं उठाना चाहती। लेकिन मैं उठाना चाहता हूँ। जी हाँ, आज नहीं तो कल तुम्हें जॉब तो मिल ही जाता, पर आई एम अ बिजनेसमैन, यू नो। किसी और कंपेटिटर के पास तुम जैसा डिज़ाइनर हो, इससे 100 गुना अच्छा है कि मेरे साथ तुम काम करो। जी हाँ, तुम मानोगी नहीं, पर उस दिन जब तुम यहाँ से गई और मैं ऑफिस के अंदर आया, तो कोमल मुझे यही डिज़ाइंस अपना बता के दिखा रही थी। ये तो अच्छा है कि मैंने तुम्हारे डिज़ाइंस अच्छी तरह स्टडी की और मुझे मालूम था ये तुम्हारे डिज़ाइंस। एंड एनीवे जिया, इफ यू कैन वर्क फॉर कोमल, व्हाई कांट यू वर्क फॉर मी? अब जिया प्लीज थैंक्स बोल के मजाक किरकिरा मत करो। मानस, तुम बहुत अच्छे हो। ये बात तो मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। अच्छा जिया, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ये गुड न्यूज़ तुम सबसे पहले किसके साथ शेयर करना चाहोगी? मैं जानता हूं। सो दैट्स व्हाई प्रेजेंटिंग मिस्टर शेखर पांडे। Congrats. थैंक्स। लेकिन ये सब मानस की वजह से हुआ है। यही वक्त है जब मैं उसे घर आने के लिए कहूँगा तो जिया मना नहीं करेगी। शेखर, फोन फोन। Just a minute. Hello. ठीक है, मैं भी आता हूँ। अब जी, अब मुझे जरा जाना पड़ेगा। बाय। कहाँ है वो? अपने कमरे में। शेखर, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। नेत्रा, मुझे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ शेखर, तुम्हें क्या कहना है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि एक न एक दिन तुम मुझसे ये जरूर कहोगे, तुम मुझे चाहते हो।